गाइस, कैसे हैं आप लोग सारे। तो गाइस, मैंने आज की वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो कि आज से कुछ दिन पहले मैंने किया था। बेसिकली मैंने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना था, जिसके लिए अब ये मैंडेटरी है कि आपको A to A ट्रैवल करना पड़ता है अपना वीज़ा एक्सटेंशन के लिए वंस। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। मैंने कहा उन लोगों के साथ शेयर करूं जो कि अभी A to A ट्रैवल करना चाह रहे हैं या जिन्होंने कर लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी के साथ और अपनी मदर के साथ थी, तो हम तीनों ने A to A करना था अपना दोबारा से वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, रिन्यू वीज़ा के लिए या आपके लिए न्यू वीज़ा के लिए। बिकॉज़ अब पहले तो ये था कि दुबई से वीज़ा जो था वो आपका एक्सटेंड हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब यू हैव टू एग्ज़िट। तो अब जो कि आपको मैंडेटरी है एग्ज़िट करना UAE बॉर्डर से, आपको जाना है बाहर, देन आपको दोबारा एंटर होना है, ठीक है। तो फ़्लाई दुबई की सर्विस हम लोगों ने यूज़ की थी, और फ़्लाई दुबई से हम लोग दुबई से बहरीन गए थे, और बहरीन में हमारा कुछ देर का स्टे था, और फिर हम उसकी नेक्स्ट फ़्लाइट से दोबारा दुबई वापस आ गए थे। अच्छा, जब मैं ये वीडियो अभी शूट कर रही हूँ, ये आज से 2 दिन पहले का वाक़या है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो बेसिकली हुआ ये कि हम लोग जब यहाँ से हमने ट्रैवल स्टार्ट किया अपना, हमने एक ट्रैवल एजेंसी से अपना A to A की पैकेज बुक किया। अच्छा, अब इस पैकेज में डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज जो हैं डिफरेंट रेट्स चार्ज कर रही हैं। जो मुझे रेट मिला वो था 1680 दिरहम्स का, ठीक है। अब इस 1680 दिरहम में वो तो इस 1680 दिरहम से वो आपको एक तो यहाँ से एग्ज़िट आप कर रहे हो, आपका न्यू वीज़ा इसमें इशू होगा, ठीक है, UAE का। और दूसरा आपकी टिकट जो कि दुबई से बहरीन और बहरीन से वापस दुबई रिटर्न टिकट आपको मिलेगी। अब ये बहरीन भी हो सकता है, कुवैत भी हो सकता है, कतर भी हो सकता है, और क्या नाम है, आपका एक दो और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने A to A की परमिशन दी हुई है। तो हम लोगों ने हमें बहरीन की टिकट मिली, और एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप जो है इकट्ठा जाता है और उनके वीज़ाज़ आते हैं, एंड देन दे कम बैक। तो ये ग्रुपिंग्स के ऊपर आपको इशू होते हैं, आपकी डेट्स मिलती हैं। तो हम लोग यहाँ से गए हैं, हम लोगों ने मुझे ट्रैवल एजेंट ने मेरी ट्रैवल एजेंट थी, उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपको अपनी जो भी आपका टाइम इशू होगा बोर्डिंग का, आपको अपनी बोर्डिंग से 8 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना है, ठीक है, और अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है। तो वैसा ही मैंने बिल्कुल किया। हम लोग यहाँ से क्या नाम है, जैसे मेरी 8 बजे फ़्लाइट थी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं यहाँ से अपने घर से 1 बजे गई, और हम लोगों ने अपना एग्ज़िट करवाया, अपनी बोर्डिंग ली, और हम लोग जाके एयरपोर्ट पे वेट करते रहे। अच्छा, अब वो जो 8 घंटे पहले जाना था, उस 8 घंटे पहले जाने में होता ये है कि आपका बोर्डिंग पास इशू होता है। तो जब आपका बोर्डिंग पास इशू होता है, तो उसी बोर्डिंग पास के ऊपर आपको, मतलब बेसिस पर आपको दोबारा से आप UAE का वीज़ा अप्लाई करते हो, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू देम आप एग्ज़िट कर गए हो UAE से, ठीक है, और उसी बेसिस पे आपका दोबारा से वीज़ा इशू होता है। अब क्योंकि हम लोग 8 घंटे पहले चले गए थे, तो मेरा और मेरी मदर का वीज़ा जो था वो तकरीबन 2 से 3 घंटे में हमें मिल गया था। अभी हम लोगों ने फ़्लाई नहीं किया था बहरीन के लिए, अभी हम UAE में थे, हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, तो हमें इशू हो गया था वीज़ा। मेरी बेटी का नहीं इशू हुआ था। तो हमें कहा ये गया था कि बेसिकली होता ये है कि पहले पेरेंट्स का वीज़ा इशू, तो होता कुछ ऐसा है कि पहले पेरेंट्स का वीज़ा इशू होता है, और पेरेंट्स के वीज़ा इशू के होने के बाद बच्चों का वीज़ा इशू होता है पेरेंट्स की वीज़ा के बेसिस के ऊपर। तो हम लोगों ने यही, मेरी ट्रैवल एजेंट ने भी कहा कि जब आप होकर आ जाएंगी या फिर आप बहरीन में ही होंगी, तो तब तक बच्चे का वीज़ा आ जाएगा। तो वी सेड ओके। लेकिन
सिचुएशंस कुछ और थी, वी हैड टू एक्सपीरियंस सच थिंग्स। तो मेरी बेटी का वीज़ा जो था वो नहीं आया। हम लोग बहरीन से ट्रैवल करके वापस आ गए। आकर हम लोग 3:30-4 o'clock हम लोग वापस आए हैं यूएई, और फिर हमें मॉर्निंग तक वेट करना था। अब स्टोरी जो थी वो यहाँ से बिगिन हो रही है। तो हम लोग आ गए वापस, आके हमने कहा चलो 2-3 घंटे हैं, जो इतना टाइम हम लोगों ने ट्रैवल का गुजारा है। तो हुआ ये कि हम लोग वापस आ गए। आकर हम लोग एयरपोर्ट पे बैठ गए और वेट करने लगे कि 2-3 घंटे के बाद आ जाएगा। जैसे डे होगा 8-9 बजे एम्बेसीज खुलती हैं, तो वीज़ा इशू हो जाएगा। अगर कोई डिले है तो वो सॉर्टेड डाउन हो जाएगा। अब स्टोरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है और सिचुएशन बिगड़ रही है, क्योंकि हम लोग थके हुए बहुत थे और ट्रैवल इतना ज़्यादा था। बच्ची थी साथ, सीनियर सिटीज़न थी साथ मेरे, तो बड़ा मुश्किल था ट्रैवल करना। लेकिन हम लोगों ने वेट किया। जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रुप्स लोग आ रहे थे जिनके वीज़ाज़ इशू नहीं हुए थे, ठीक है, A2A में। और उन बेचारों को वेटिंग एरिया में बैठना पड़ रहा था, और कई लोग हमारे से पहले भी उधर बैठे हुए थे। तो आई गॉट वरिड, लेकिन आई थॉट कि चलो हम दोनों का इशू हो गया है, तो बच्ची का कौन सा डिले करेंगे, बच्ची का भी इशू हो जाएगा वीज़ा। और इसी पर हम लोग, इसी आसरे पे हम लोगों ने वो 2-3 घंटे गुजार दिए। अब जैसे 8-9 बजे मैंने अपनी ट्रैवल एजेंट को दोबारा कॉल किया। मैंने उसे कहा कि भाई देखो, यहाँ पे सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है, क्योंकि लोगों पे लोग आ रहे हैं, और वो लोग जो हैं क्या नाम है, अब सबके पासपोर्ट्स कलेक्ट करना शुरू हो गए हैं कि हम लोगों को पासपोर्ट्स दे दिए जाएं, वील चेक इट आउट, कब आप लोगों के वीज़े आते हैं, बॉर्डर कंट्रोल वाले और ये वो ना। तो प्लीज़ आप लोग चेक करें और हमें बताएं व्हाट इज़ द स्टेटस। तो हम ऐसे टाइम जैसे जैसे गुज़रता गया, लोगों की क्वांटिटी, जहाँ पे 50-60 लोग थे पहले, अब 300-400 लोग थे, और ये हर फ़्लाइट के साथ लोगों की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। जितने भी पैसेंजर्स थे उनको वीज़ा इश्यूज़ नहीं हो रहे थे। और ज़लालत मींस आप कह लें कि इतनी ज़लालत थी कि एयरपोर्ट स्टाफ से मैनेज नहीं हो रहा था कि वो लोग इतने ज़्यादा क्राउड को कैसे मैनेज करें, किधर बिठाएं, लेडीज़ को किधर बिठाएं, बच्चों को किधर बिठाएं, जेंट्स को किधर बिठाएं। कभी इधर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर से तीसरे कॉर्नर, ठीक है, और ना देख रहे हैं बच्चे हैं, ना देख रहे हैं बूढ़े हैं, बट दे हैव टू डू दिस। एंड लोगों को भी वो चीज़ फॉलो करनी थी, क्योंकि वो एक तो वो पहले परेशान है, दूसरा उनको पता नहीं है कि भाई उनके साथ आगे क्या होगा, वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं उनको दोबारा डिपोर्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। तो बहुत सी बातें जो थी उस वक़्त लोगों के जहनों में चल रही। सब सिचुएशन में टाइम गुजर गया, 10 बज गए और मेरी बेटी का वीज़ा इशू हो गया। अब मैं बहुत खुश कि चलो जी मेरी बेटी का वीज़ा इशू हो गया, हम लोगों ने इतना टाइम गुजारा है उधर, तो अब हम लोग जो हैं घर जाएंगे, सुकून करेंगे और रिलैक्स होंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उन लोगों ने हमारे से पासपोर्ट ले लिया था, तो दे वर नॉट गिविंग अस अ पासपोर्ट, एंड दे वर सेइंग कि यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। बेशक आपका वीज़ा लग गया है, बेसिकली वो लोग चेक भी नहीं करना चाह रहे थे, ना ही उनके पास कोई ऐसा सिस्टम था। वो लोग कंफ्यूज थे खुद भी कि व्हाट वी हैव टू डू। जो लोगों को वीज़ाज़ आ भी गए हुए थे वो लोग भी बेचारे लाइन में बैठे हुए हैं कि आप 1 घंटा 2 घंटा वेट करें, 3 घंटा वेट करें, और ऐसे सुबह 10 से रात 8 बज गए। नाउ आई वॉज़ वेरी पैनिक, ठीक है, बिकॉज़ बच्ची भी थी। फिर मैंने हाथ पाँव मारना शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और मुझे बड़े फोर्सफुली, बेसिकली कुछ लोग तो डरे हुए बोल भी नहीं रहे थे कि कहीं अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो हमारे अगेंस्ट ही ना हो जाए, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी।
लेकिन आई वॉज़ लाइक कि नहीं भाई, अब तो अगर ना बोला तो आज की रात भी इधर गुजारनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल भी कोई ऐसा सीन नहीं था कि हम उधर गुजारें एक 1 घंटा भी। और तो खैर मैं गई, जाकर हम लोगों ने बॉर्डर कंट्रोल से और हर किसी से बात की, उधर पे फ़्लाई दुबई वालों से बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई बच्ची का वीज़ा आ गया हुआ है, हम लोगों के ऑलरेडी वीज़ा है, तो वाई वी आर सिटिंग हेयर, आप काइंडली उसका पासपोर्ट निकालें और वीज़ा इशू करें। अब सॉरी, मैंने ये बात आपको पहले बताई नहीं, आप वीडियोस में भी आगे देख लेंगे कि मेरी बेटी सिर्फ़ 2 साल की है। तो 2 साल के बच्चे को आपने मोर देन 24 आवर्स उधर बिठाया हुआ है, और ना खाने का सीन है, ना पीने का सीन है, और बड़ा डिफ़िकल्ट था। ख़ैर उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उनको कहा कि प्लीज़ आप चेकआउट कर लें हमारे लिए एंड देन वी हैव टू गो। जब उन्होंने चेक किया तो जो मैंने स्टेटमेंट दे रही थी इट वाज़ करेक्ट, क्योंकि 12 घंटे हो गए थे, बच्ची का वीज़ा आ गया हुआ था और पासपोर्ट वो लोग नहीं दे रहे थे। उनका सिस्टम स्लो था, दे ओनली हैड 2 पीपल हु वर चेकिंग द वीज़ा स्टेटस और रिक्वेस्टिंग फॉर द न्यू वीज़ाज़, और जो यू नो सो फिर खैर दे मतलब उन्होंने हमारे लिए जल्दी जल्दी से फिर सारा सिस्टम ऑन किया, हमारे इमिग्रेशन हमें क्लियर कराया। फिर हम लोग 12 बजे तक हम लोग जो हैं घर आए, तो हमारा ये ट्रैवल मोर देन 24 आवर्स का हो गया। उसके बाद मुझे ये भी अभी पता चला है कि दे आर नॉट अलाउइंग A to A फॉर नाउ। अभी ये सर्विसेज पोस्टपोन कर दी हैं फ़्लाई दुबई वालों ने, और आई डोंट नो कि अब उनका क्या सीन है, A to A सर्विसेज दोबारा से स्टार्ट होती हैं नहीं होती हैं, और वीज़ा रिन्यूअल्स के क्या प्रोसेस हैं अभी आई डोंट नो। और मुझे तो उन लोगों के लिए भी मैं जानना चाह रही हूँ, आई एम क्यूरियस कि वो लोग जो बेचारे अभी भी उधर बैठे हुए थे जब हम लोग आए हैं, तो स्टिल पीपल वर देयर हु वर वेटिंग फॉर देयर वीज़ाज़, उनको वीज़ाज़ मिले हैं कि नहीं मिले, और जिनको नहीं मिले वो लोग वो लोग अपनी अपनी कंट्रीज़ उनको डिपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे आई डोंट नो क्या हुआ होगा, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत नेशनलिटीज़ के लोग थे जो वेट कर रहे थे, पाकिस्तानीज़, इंडियंस, फिलिपिनाज़, अफ्रीकन्स, देयर वर मैनी पीपल देयर, मैनी नेशनलिटीज़ देयर। और लेट्स होप फॉर द गुड। और आप वीडियो देखिए मेरी साथ साथ सारा, और लेट अस नो इन योर फीडबैक कि और जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है प्लीज़ वो भी अपना काइंडली शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले, और वो लोग भी आप लोगों की जर्नी से अगर उन लोगों को कुछ लर्निंग हो रही है तो उनको भी लर्निंग हो। बाय, थैंक यू।